रजत भी राम जी से हाथ मिलाता है और सब शिवानी और रजत को बाहर तक छोड़ने जाते हैं। शिवानी सबसे कहती है कल आप सब जरूर आना और बाय कर गाड़ी में बैठ जाती है। रजत गाड़ी स्टार्ट करता है और ये लोग अपने घर को निकल जाते हैं। शिवानी और रजत अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शिवानी आज बहुत खुश लग रही थी। ये बात रजत ने सुबह भी नोटिस किया था और अब भी नोटिस कर रहा था। शिवानी रजत को अपनी तरफ देखती पाकर पूछती है क्या हुआ। रजत कुछ नहीं कहकर सामने देखने लगता है। शिवानी फिर रजत से कहती है आपसे एक बात पूछूं। रजत कहता है हाँ पूछो। शिवानी कहती है क्या हम एक दोस्त बन सकते हैं। कुछ देर बाद शिवानी रजत को कुछ न कहने देख कहती है कम से कम हम इस रिश्ते को एक पति पत्नी नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर तो निभा सकते हैं। फिर रजत कुछ सोच कर ठीक है कहता है। शिवानी कहती है तो फिर फ्रेंड करके। रजत ने अपना एक हाथ शिवानी के हाथ से मिला के फ्रेंड कहता है। कुछ देर बाद शांत रह के रजत शिवानी से पूछता है कैसे आज तुम इतना खुश क्यों हो। शिवानी कुछ सोच कर मुस्कुरा कर कहती है मेरे लिए आज का दिन सबसे प्यारा है क्योंकि मैं पहली बार ससुराल से अपने पीहर गई और आप मेरे दोस्त बन गए। रजत कुछ नहीं कहता फिर वह गाने बजाने लगता है। कुछ घंटों बाद वो लोग घर पहुंच जाते हैं। आज सिंघानिया मिंजन बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। वो लोग घर के अंदर आए तो देखा कुछ रिश्तेदार आ चुके थे। रजत की मौसी माँ और बड़ी माँ, रजत की बुआ और रजत की माँ बैठे बातें कर रहे थे। फिर शिवानी और रजत उनके पास आकर सबके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और सबका हाल चाल पूछते हैं। फिर रजत की माँ कहती है बेटा तुम दोनों आराम करो, थक कर आए होगे, मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। ठीक है माँ कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। शिवानी कमरे में जाकर सीधे अपने कपड़े चेंज निकालनी और वॉशरूम में चली गई। तब तक रजत सोफे पर बैठा था। तभी रूम से रोहन चाय लेकर आता है। भाई आप आ गए, कब पहुंचे। रजत कहता जस्ट अभी। कुछ काम है रोहन भाई, आपके लिए चाय लाया था। रजत आंखें बंद किए बैठा था। वह बोला रख दो। रोहन भी सोफे के पास खड़ा था। तभी शिवानी वॉशरूम से आती है और रजत से कहती है रजत आप कपड़े चेंज कर लीजिए। शिवानी ने रोहन को देखा और कहा अरे रोहन तुम कब आए। रोहन कहता है बस अभी अभी ही भाभी। तब तक रजत कपड़े चेंज करने चला गया। दोनों बैठे बातें करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद शिवानी कहती है तुम्हारे भैया के आने तक मैं चाय ले आती हूँ कहकर वह नीचे चली जाती है। शिवानी के जाते ही रजत आ गया और बालकनी में चला गया जहाँ रोहन बैठा था और अकेले ही मुस्कुरा रहा। क्या बात है मेरे भाई, किस वजह से मुस्कुरा रहे हो। रजत रोहन से पूछता है। रोहन कहता है भैया मेरी भाभी आपको कैसी लगी। रजत थोड़ा रुक कर बोला बुरी नहीं है। रोहन फिर कहता है आप उनसे नॉर्मल बात कर लेते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई। भाभी नहीं जानती कि आप डरावने और खड़ूस हो। सारी दुनिया आपके गुस्से के से वाकिफ है। बस एक भाभी ये जो नहीं जानती। रजत कहता है हाँ। रजत फिर कहता है रोहन से और रोहन तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। रोहन कहता है "मैं भाभी भाई अभी तो ठीक चल रही है। दोनों भाई बात कर रहे थे कि शिवानी चाय लेकर आ गई। वह उनके पास आती है और कहती है आप दोनों चाय पियो, मैं नीचे जाती कहकर वह मुड़ती है। उससे पहले रोहन कहता है भाभी आप भी हमारे साथ बैठिए ना। शिवानी जरूर बैठती। रोहन पर घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, खाने की तैयारी भी करनी। अच्छा मैं चलती हूँ कहकर रसोई में चली गई और ऊपर कमरे में दोनों भाई बैठे चाय पीने लगे। नीचे रसोई घर में शिवानी रसोई में पहुंचती है तो देखती है सासू माँ और रजत की बड़ी माँ खाने की तैयारी कर रही थी। वह उनके पास जाती है और कहती है माँ आप दोनों जाकर आराम कीजिए, मैं खाना बना दूंगी। माया जी कहती शिवानी बेटा कि तुम इतना सफर करके आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। शिवानी फिर कहती है माँ आपके चेहरे कैसे मुरझा गया है, आप दोनों जाकर प्लीज आराम कीजिए। माया कहती है पर शिवानी परवर कुछ नहीं, अब जाइए आप यहाँ से कहकर उन दोनों को बाहर तक छोड़ के आई और अकेले ही 2 घंटे में 18 लोगों का खाना बना लिया।
हॉल में सारे मेहमान बैठे थे। शिवानी खाना डाइनिंग टेबल पर रख रही थी, पर तभी शिवानी की दादी सास शिवानी को अपने पास बुलाती है और कहती है, शिवानी, ये है मेरी बड़ी बहू। तुम जीजी को मासी दादी कह सकती हो। शिवानी ने मासी दादी के पैर छुए। मासी दादी ने शिवानी को आशीर्वाद दिया। बाकी सब से शिवानी मिल चुकी थी। शिवानी कहती है, दादी खाना तैयार है। हाँ बेटा, दादी कहती है। तभी मासी दादी कहती है, अब सब लोग जमीन पर बैठ कर खाना खाएंगे। रोहन कहता है, पर मासी दादी मासी दादी कहती है, परवर कुछ नहीं, हमने कह दिया तो कह दिया। दादी, ठीक है दीदी, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। क्यों बच्चों, फिर हाँ, सब हाँ में हाँ कह दिया। फिर क्या? शिवानी ने जल्दी से नौकरों की मदद से जमीन पर चटाई बिछाई और एक एक करके सारी जरूरत के सामान ला दिए। सब हाथ धोकर बैठ गए थे। शिवानी और सविता आंटी सबको खाना परोसने वाली थी। आज खाने में खीर, पराठे, दाल, जीरा चावल, सलाद, अचार, आलू की सब्जी बनी थी। शिवानी और सविता आंटी सबको एक एक करके खाना परोसे। सब खाने की तारीफों का पुल बांध चुके थे। आज बरसों बाद सबने मिलकर जमीन पर बैठकर खाना खाया। सब बहुत खुश लग रहे थे। रोहन ने जल्दी से उठकर सबकी न भूलने वाली फोटो ले लिया। सबके खाने के बाद शिवानी ने बर्तनों को उठाया और रसोई में ले गई। कुछ नौकरों ने फर्श साफ किया। शिवानी ने जल्दी से सविता आंटी के साथ खाना खा के बर्तन साफ करने लगी तो सविता आंटी शिवानी से कहती हैं, बड़ी बहू, तुम इतना काम करती हो, कभी थकती नहीं? शिवानी कहती है, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, काम करने से किसको थकावट नहीं होती है। कहकर वह दोनों बर्तन साफ करने लगती है। शिवानी सबके कमरे में पानी का जग रख कर आती है। फिर वह बालकनी में चली जाती है, जहाँ सब बैठे बात कर रहे थे। वो फिर शिवानी के बारे में ही बातें कर रहे थे। शिवानी वहाँ पहुँचती है तो मासी दादी ने शिवानी को अपने पास बुलाया और उसे एक हीरो का हार देते हुए कहती है, शिवानी, ये तुम्हारे लिए, मुझे तुम बहुत पसंद आई। शिवानी हार देख कर कहती है, मासी दादी, मैं आपको पसंद आए मुझे इस बात की खुशी है, पर मैं ये हार कैसे ले सकती हूँ? फिर दादी कहती है, शिवानी बेटा, रख लो, दीदी पहली बार किसी को ऐसा कह रही है। फिर शिवानी ले लेती है। रजत के पापा कहते हैं, चलो कई भाई, कल जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने कमरे में जाकर सो गए। रजत अपने कमरे में पहुंचकर शिवानी से कहता है, सच में आज का खाना बहुत अच्छा बना था। रजत पीछे मुड़ा तो देखा शिवानी को चक्कर आ रहे थे। वह जैसे ही गिरने वाली थी। रजत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वह शिवानी को उठाने की कोशिश करने लगा। शिवानी, शिवानी, आंखें खोलो। रजत शिवानी के चेहरे पर पानी की बूंदों को छिड़कता है। शिवानी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वह देखती है, रजत उसके पास बैठा है। वह बेड पर लेटी है। वह उठ के बैठ जाती है और कहती है, रजत, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। रजत कहता है, ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। शिवानी कहती, पर एक काम कीजिए, आप भी बेड पर सो जाइए। रजत उसे घूरने लगा। शिवानी फिर कहती है, गलत मत समझिए, हम यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, हम बीच में तकिया से लाइन बना लेंगे। कहकर शिवानी धीरे से उठी और एक कम्बल और कुछ पिलो ले आई। उसने लाइन बनाया और कम्बल दो थे तो एक रजत को दिया और एक खुद ओढ़ के सो गई। थोड़ी देर में ही रजत भी सो गया। शिवानी और रजत तो सो गए थे, पर कोई था जो जगा था। रात के 12 बज रहे थे। कोई शख्स बिस्तर से उठा और कमरे के दरवाजे को बहुत धीरे से खोला ताकि कोई जग न जाए। फिर वह धीरे धीरे चल कर जाने लगा और आसपास देखने लगा कि कोई है तो नहीं। फिर वह जल्दी से रजत के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में बहुत पहुंच कर उसने देखा दरवाजा बंद है तो वह खिड़की से देखने चला गया। उसने तो देखा, उसके वह उस शख्स के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने देखा कि रजत और शिवा दोनों एक साथ बेड पर सो रहे थे। फिर वह लौट कर जाने लगी। रास्ते में रोहन का रूम पड़ता था तो वह शख्स वहां से गुजर ही रहा था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। उस शख्स की तो जैसे सांस ही रुक गई। वह धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वह और कोई नहीं, रोहन था। रोहन ने उस शख्स को देखकर हैरान होकर बोला, मासी दादी, आप यहाँ और इतनी रात को क्या कर रही हैं? जिस शख्स की हम बात कर रहे थे वह कोई और नहीं, मासी दादी थी। मासी दादी, ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ, कहती हूँ कि तुम इतनी रात के क्या कर रहे हो? रोहन कहता है, मुझे तो बस नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं उठ
था। मासी दादी फिर कहती है, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं भी उठ गई, पर अब मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ। रोहन रूम में चला गया। दोनों अपने अपने रूम में जाकर सो गए। मासी दादी का लाडला था रजत, और उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, ये बात उन्हें पता थी। वो यही देखने गई थी कि कहीं उनके बीच कोई गड़बड़ तो नहीं। आज किस्मत थी कि रजत और शिवानी साथ में ही सोए थे। अगली सुबह शिवानी उठी तो देखा कि रजत की कम्बल जमीन पर गिर गई है और रजत बिस्तर के एक साइड करवट होकर सो रहे थे। शिवानी उठी और रजत को कम्बल उड़ाकर नहाने चली गई। नहाकर आई और अपने माथे पर एक बिंदी और मांग में सिंदूर भरकर नीचे चली गई। शिवानी के जाने के बाद रजत भी उठ गया और अपने डेली वर्क करने में लग गया। शिवानी नीचे गई तो देखा मासी दादी जाग चुकी थी और मंदिर में थी। वह उनके पास गई और उनसे कहा, गुड मॉर्निंग मासी दादी, कहकर उनके पैर छूने लगी। मासी दादी शिवानी को आशीर्वाद देती हैं और कहती, बेटा हमारे साथ मंदिर चलोगी? मासी दादी कहती हैं, चलो। तो फिर कहकर दोनों बाहर आ गई। मासी दादी फिर कहती, बेटा हम पैदल ही चलेंगे, पास में ही मंदिर है, हमें पैदल चलने का बड़ा मन है। शिवानी कहती है, जी मासी दादी जरूर। फिर कहती है, ठीक है दादी चलें। कहकर दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। इधर घर में बाकी औरतें उठकर घर के काम में लग गई। रोहन भी अपने भाई के रूम में चला गया, जहाँ रजत बालकनी के पास बैठे किसी से बात कर रहा था। तुम आज आ रहे हो ना विराज? दूसरी तरफ से विराज कहता, हाँ यार आ रहा हूँ। अच्छा चल बाय, मम्मी बुला रही है। रजत कहता है, बाय कहकर फोन कट कर देता है। रोहन पीछे से आवाज देता है, भाई। रजत पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ रोहन, भाभी नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई? रजत कहता है, हाँ भाभी, अब भाई बस भाभी का पता लगाने का एक जरिया बन गया है, जब देखो भाभी भाभी करता रहता है। रोहन फिर कहता है, भैया आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तो आपसे बात ही नहीं करता। तभी दरवाजे से किसी ने कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? रोहन को ये आवाज पहचानी सी लगी। अरे विराज भैया आइए ना। फिर विराज अंदर आता है और कुछ देर बात करने के बाद नीचे चले जाते हैं। तब तक शिवानी लोग भी आ चुके थे। नाश्ते का टाइम हो चुका था तो सबने डिसाइड किया कि पहले लड़के नाश्ता करेंगे फिर लड़कियां। सबने मिलकर एक एक करके नाश्ता और कुछ लोग छोटे मोटे काम करने के बाद आराम करने चले गए। जो करीबी लोग थे शाम से उनका आना शुरू हो चुका था। शाम को सब तैयार हो रहे थे। 7 बजे से पार्टी शुरू होनी थी। शाम तक मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका था। घर के कुछ लोग और आए हुए मेहमान भी तैयार होकर नीचे गार्डन में चले गए, जहाँ पार्टी होने वाली। शिवानी ने पिंक कलर का बहुत ही प्यारा गाउन पहना था। वो अपने गाउन का चेन लगा रही थी। उसके बहुत कोशिश करने पर भी शिवानी चेन नहीं लगा पाई। वह थक कर कुर्सी पर बैठ गई। तभी रजत रोहन के रूम से तैयार होकर आता है और शिवानी को ऐसे बैठे देख पूछता है, क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हो अब तक? शिवानी कहती है, मेरे गाउन का चेन नहीं लग रहा है मुझसे, और कुछ सोच कर कपात से बोली, क्या आप मेरे गाउन का चेन लगा सकते हैं? रजत कहता है, क्या मैं? चौंक करके बोलता है शिवानी, हाँ आप प्लीज। रजत, मैंने हेल्प के लिए माँ को बुलाया पर शायद माँ काम में बिजी है। रजत कहता है, ठीक है, और शिवानी के पास चला जाता है। रूम की लाइट डिम थी। वह शिवानी के पास पहुंचता है तो उसकी तरफ पीछे होकर खड़ी हो गई। रजत गाउन की चैन को ढूंढ रहा, जिससे उसका हाथ शिवानी की पीठ को छू जाता है और रजत की उम्र से शिवानी सिहर उठी और उसके दिल में एक गाना बजने लगा, मुझे इश्क है तेरे छूने से, मुझे इश्क है तेरे होने से, तेरे हाथों में हम अपने हाथों से, तेरे साथ कटे दिन रातों से। रजत फिर कहता है, शिवानी चैन लग गया। शिवानी रजत की आवाज सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। शिवानी कहती है, हाँ थैंक यू। रजत कहकर वह तैयार होने लग गई। कुछ देर में शिवानी तैयार खड़ी थी। शिवानी ने लाइट ऑन कर लिया और अपने आप को देखने लगी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। शिवानी दरवाजा खोलने जाती है। वह देखती है कि जया आई थी। जया शिवानी को जोर से गले लगा लेती है और कहती है, आज तो मेरी दोस्त इतनी प्यारी लग रही है कि क्या ही कहूँ, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए, कहकर उसे काला टीका लगा देती है। शिवानी कहती है, थैंक यू।
अंदर चली कहकर दोनों अंदर आ जाती है। रजत भी रूम में ही था। जया उसे देख कर कहती है, हाय दीदी, कैसे हैं आप? रजत कहता है, हाय, आई एम फाइन। उसी टाइम जया का फोन रिंग करता है और वह शिवानी से कहती है, यार मम्मी का फोन है, मैं नीचे जा रही हूँ। कहकर वह नीचे चली जाती है। तभी दरवाजे से एक और आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहकर वह अंदर आ जाता है और वह शिवानी को देखकर कहता है, हाय शिवानी, मैं हूँ विराज, रजत का दोस्त। शिवानी हाथ जोड़कर नमस्ते कहती है। विराज कहता है, अच्छा, मैं ये बताने आया था कि पार्टी शुरू होने वाली है, तुम दोनों को सब नीचे बुला रहे हो, तो चलें? रजत और शिवानी ये दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं और दोनों नीचे चले जाते हैं। नीचे गार्डन को बड़े ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। सारे गेस्ट अपने अपने सीट पर बैठे थे और बीच में डांस स्टेज बना था। फिर स्टेज की लाइट चली गई। स्टेज पर कोई शख्स खड़ा था और म्यूजिक बजा रहा था। देखने से तो लग रहा था कोई सिंगर है और वह गाना शुरू करता है, तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ। थैंक यू के साथ गाना समाप्त हो जाता है और जो शख्स गा रहा था वह सबके सामने हो गया और लाइट ऑन हो जाती है और उसके ऊपर आ रहा था वह विराज था जिसने गाना गाया था और तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। रोहन और विराज स्टेज पर खड़े थे। रोहन माइक लेकर बोलता है, हेलो एवरीवन, आज मिस्टर रजत सिंघानिया और मिसेज शिवानी रजत सिंघानिया की वेडिंग रिसेप्शन है। अब हम उन दो नए जोड़ों को कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। सब ताली बजाने लगते हैं। स्टेज की लाइट ऑफ हो जाती है और गाना बजने लगता है। स्टेज में चार लोग आ जाते हैं जिसमें विराज, रोहन, जया ये चारों डांस करते हैं। वे लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। डांस करते वक्त जया विराज को बहुत गुस्से से घूर रही थी और विराज उसे ऐसे देख कर मुस्कुरा रहा था। डांस खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। उसके बाद सारे मेहमान शिवानी और रजत को गिफ्ट और दुआएं दे रहे थे। कुछ मेहमान खाना खाने लगे और शिवानी अपने साथ के साथ उसके दोस्तों से मिल रही थी। रजत अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। रात के 12 बज रहे थे। बहुत सारे मेहमान जा चुके थे। शिवानी के परिवार वाले भी जाने के लिए तैयार थे। शिवानी जया से गले मिलती है और बाय कहकर उन्हें विदा किया। शिवानी के साथ उसके ससुराल वाले भी शिवानी के परिवार वालों को छोड़ने आए थे। फिर बाकी सब अंदर चले गए। शिवानी घर अंदर आ रही थी कि एक लड़की गुस्से से आते हुए शिवानी को जोर से धक्का देती है, पर शायद शिवानी की किस्मत अच्छी थी कि पीछे से आते हुए रजत ने शिवानी को पकड़ लिया। शिवानी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसने डर के वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुम आंखें खोल सकती हो, रजत की आवाज सुन शिवानी धीरे सीधे खड़े होकर अपनी आंखें खोलकर उस लड़की की तरफ देखती है। वो लड़की गुस्से से उन दोनों को देखकर वहां से चली गई। तभी सामने से आता हुआ विराट रजत से बोला, अच्छा रजत, मैं चलता हूँ, पता नहीं कल घर का क्या होगा। रजत कहता है, हाँ हाँ मिल जाता है, कहकर विराट को गाड़ी तक छोड़ने चला जाता है और शिवानी उसके मन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। रोहन शिवानी को दरवाजे पर खड़ा देखकर बोला, अरे भाभी कहाँ खो गई? शिवानी रोहन की आवाज सुनकर अंदर आते हुए कहती है, कुछ नहीं देवर जी। रोहन मुस्कुराते हुए कहता, वाह, आज पहली बार देवर जी का दर्जा मिला मुझे। शिवानी फिर कहती है, वो तो आपको कब का मिल चुका है। तभी बाहर से बाकी लोग भी आ जाते हैं और आके सोफे पर बैठ जाते हैं। शिवानी जल्दी से पानी लाकर देती है। हाल में सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। मासी दादी कहती है, रोहन, कल मुझे गांव के लिए निकलना है, तो तू मुझे छोड़ने जाएगा? रोहन फिर कहता है, पर दादी, कुछ दिन और रहती तो कितना अच्छा लगता। मासी दादी कहती हैं, रहने का तो मन था पर गांव भी जाना जरूरी है। रोहन उदास स्वर में कहता है, हम मासी दादी, अच्छा तू उदास ना हो, मैं फिर आऊंगी। रोहन खुश होकर, ओके दादी, भैया हमें भी निकलना है कल। रजत की बुआ कहती है,
संदीप जी ठीक है। रजत की माँ कहती है माया तुम लोग आ रहे हो ना कल हमारे साथ। माया जी कहती है हाँ दीदी। माया जी बेटा शिवानी कल सारे मेहमान जा रहे हैं और मैं भी तुम्हारे पापा और माँ जी भी कल दीदी के साथ जा रहे हैं। उनके बड़े बेटे की शादी है तो तुम हमारे साथ आओगी। शिवानी कहती है नहीं माँ आप लोग जाइए। माया जी कहती है ठीक है बेटा। कुछ देर सब बात करके अपने रूम में चले गए और पैकिंग करके रूम में सो गए। शिवानी रूम में जाकर अपने भारी भरकम गाउन को उतार कर कपड़े चेंज करने चली गई। इधर रूम नजर आता है और सोफे पर सिर पकड़ कर बैठ जाता है। तभी शिवानी कपड़े चेंज करके आती है। उसने सिंपल सा पीले रंग का सूट और प्लाजो पहन रखा था और गले में दुपट्टा रखा था। रजत को ऐसे बैठा देख कर कहती है रजत आप ठीक तो हैं। रजत कहता है शिवानी की आवाज सुनकर कहता है यस आई एम फाइन। तुम मेरे लिए कॉफी बना कर ला सकती हो। शिवानी कहती है हाँ। मैं सिर हिलाकर रसोई की तरफ चल देती है। रजत अलमारी से कपड़े निकालता है और कपड़े चेंज करने चला जाता है। कुछ देर बाद वह कपड़े चेंज करके आता है। उसने पीले रंग का टी शर्ट पहना था और लाइट कलर का पैजामा। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहा था। तभी शिवानी हाथ में कॉफी लिए आती है और कॉफी को टेबल पर रख देती है और रजत को आवाज देती है रजत आपकी कॉफी। रजत हाँ हाँ कहकर आता है और सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगता है। रजत फिर कहता है वैसे कॉफी अच्छा बना लेती हूँ। शिवानी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है अरे हाँ वो जो लड़की मुझसे टकरा गई थी वो कौन थी। शिवानी ने रजत से पूछा तो रजत ने कहा अरे वो अनुष्का है विराज की छोटी बहन। वो 1 साल पहले विदेश पढ़ने गई थी। रजत फिर कहता है मैंने उसे नहीं बताया कि मेरी शादी हो रही है इसीलिए वह गुस्सा हो गई। सही है वो। वैसे क्या आप कल बड़ी माँ के बेटे की शादी में जा रहे हैं। रजत कॉफी पीते हुए नहीं। रजत टाइम देखता है कॉफी रात हो चुकी थी तुम सो जाओ मैं भी सो रहा हूँ कहकर वह बेड पर चला जाता है। शिवानी कम्बल और तकिया लेकर सोफे पर सो गई। रजत भी कुछ भी न कहकर सो गया। शिवानी लाइट ऑफ करके सो गई। अगली सुबह शिवानी उठी और नहाने चली गई। वह नहा करके आकर नीचे जाती है और पूजा करके 6 बजने से पहले सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना देती है। सारे मेहमान तैयार होकर नीचे आते हैं और अपनी गाड़ियों में अपना सामान रखो डलवा रहे थे। शिवानी सबको नाश्ता कर लेने को कहती है तो सब नाश्ता करते हैं और सारे मेहमान एक एक करके सबसे मिलकर निकल जाते हैं। अब बच गए थे मासी दादी रोहन रजत की बड़ी माँ और माही के सास ससुर। माया जी शिवानी से कहती हैं बेटा तुम अपना और रजत का ख्याल रखना। शिवानी कहती है जी माँ आप निश्चिंत होकर जाइए। रोहन फिर कहता है माँ मैं भी अपने दोस्त के भाई की शादी में जा रहा हूँ। माया जी कहती है हाँ जाओ हमें आने में 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर बाकी के बच्चे लोग भी चले गए। 8 बजे तक मेहमान घर से रवाना हो चुके थे। अभी शिवानी हाल के सोफे पर बैठी थी। तभी रजत के सीढ़ियों से आता है और कहता है आंटी मेरा नाश्ता लगा दी। कहकर वह डाइनिंग एरिया में चला जाता है। शिवानी जल्दी से रजत के लिए नाश्ता परोसती। रजत शिवानी से कहता है क्या तुमने नाश्ता किया। शिवानी ना में सिर हिलाती है। रजत कहता है यू आल्सो सिट विथ मी एंड हैव ब्रेकफास्ट। शिवानी भी रजत के साथ बैठकर नाश्ता करती है। दोनों नाश्ता खत्म करके हॉल में आ जाते हैं। रजत अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना ओके। मैं ऑफिस के लिए देर हो रहा हूँ बाय। कहकर बिना शिवानी का जवाब सुने रजत ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिवानी का अब मन नहीं लग रहा था इसलिए वह रूम में चली गई। रूम में पहुंचकर सोफे पर बैठी थी कि तभी उसका फोन बजा। शिवानी ने कॉलर आईडी देखी और उससे फोन उठा लिया। फोन की दूसरी तरफ से हाय शिवानी। शिवानी फिर कहती है हाय जया क्या हो रहा है। जया कहती है कुछ नहीं और तेरा क्या हाल है। शिवानी कुछ नहीं आज माँ पापा और दादी बड़ी माँ के बेटे की शादी में गए हैं। उनके बिना ये घर सोना सा लग रहा है। जया फिर कहती हाँ वैसे तेरा वो बंदर देवर कहाँ है गया। शिवानी कहती है वो भी अपने किसी दोस्त के भाई की शादी में गए हैं तो घर पर तू अकेली है क्या। शिवानी से पूछती है। शिवानी कहती है अरे नहीं घर पर रजत भी है पर वो अभी ऑफिस गए हुए हैं।
जया फिर कहती है, अच्छा शिवानी, वैसे पहले तो ये बता कि कल डांस करते वक्त तू गुस्से में क्यों थी? जया अटकते हुए कहती है, अरे मैं और गुस्सा? नहीं नहीं। शिवानी फिर कहती है, हूँ बच्चू, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, अब बता। जया, जब मैं तुझसे मिलने आई थी और कमरे से बाहर जा रही थी तो एक लड़का सीधे बिना देखे आ रहा था। मैं भी आराम से जा रही थी, वह आया और मुझसे टकरा गया। मैं गिरने वाली थी कि उसने मुझे बचा ली। मैं उसके बाहों में थी। वह मुझे बहुत देर तक घूरता रहा। अब मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ होती है। यही था मेरा गुस्सा होने का कारण। शिवानी हाँ में सिर हिलाती है। वैसे उनका नाम विराज है और रजत के बेस्ट फ्रेंड। जया कहती है, हाँ। अच्छा सुन, मम्मी बुला रही है, लो मैं फोन रखती हूँ। शिवानी कहती है, ओके बाय कहकर फोन कट कर देती है और टाइम देखती है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। सेवा नीचे चली जाती और रसोई में जाकर वह खाना बनाने लगती है। रजत अपने ऑफिस में होता है। सचिन, आज कोई मीटिंग या कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? रजत का पीए होता है सचिन। नो बॉस, कहता है, आज आपकी एक ही मीटिंग थी। रजत फिर कहता है, हाँ, कोई पेंडिंग वर्क है क्या? सचिन, यस बॉस, कुछ फाइल है जिनमें आपके साइन चाहिए। रजत कहता, ओके, फाइल मेरे केबिन में पहुंचा दो। सचिन, यस बॉस कहकर केबिन के बाहर चला जाता है। रजत टाइम देखता है। लंच ब्रेक का टाइम हो चुका था तो वह उठकर डाइनिंग हॉल में चला जाता है। उसके पापा ने ये हॉल ऑफिस में बनवाया था और खाना घर का ही आता था उनके लिए। रजत के केबिन से डाइनिंग हॉल पास में ही था। वह वहां पहुंचकर सबसे पहले हैंड वॉश करता है और कोट उतार कर चेयर पर बैठ जाता है। वहां पर एक फीमेल सर्वेंट और एक मेल सर्वेंट थे जो रजत को खाना सर्व करने वाले थे। रजत के पास खड़ी लड़की सबसे पहले रजत के लिए प्लेट रखती है और प्लेट में चावल, कटोरी में दाल और एक कटोरी में पनीर की सब्जी और पराठे परोसती है। रजत को अपने आसपास शिवानी के होने का एहसास होता है। रजत मन में सोचता है, शिवानी यहाँ कैसे हो सकती है? मैं भी ना पागल हो रहा हूँ। यह सोचकर वह सर्व कर रही लड़की को देखता है और चौंक जाता है। रजत कहता है, शिवानी तुम यहाँ क्या? मतलब कैसे? शिवानी कहती है, वो क्या कि घर पर हमारा मन नहीं लग रहा था इसलिए हम आ गए। रजत फिर कहता है, ये सब तो ठीक है बट तुम मुझे बता तो सकती थी। शिवानी कहती है, माफ कीजिए, हम जल्दी जल्दी में आपको बताना ही भूल गए। रजत कहता है, ओके, ये सब छोड़ो, तुमने खाना खाया? शिवानी कहती है, ना में सिर हिला देती है। रजत कहता है, तुम भी बैठ जाओ और खाना खा लो। शिवानी कहती है, हाँ मैं हाँ कहकर रजत के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। रजत फिर कहता है, अंकल आंटी आप लोग जा सकते हैं। तो दोनों सर्वे चले जाते हैं और बाहर आकर वह औरत उस आदमी से कहती है, मैडम और सर कितने अच्छे लगते हैं साथ में, है ना? वह आज भी सच में, कहकर दोनों आगे बढ़ गए। इधर डाइनिंग हॉल में रजत वैसे तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। मेरा तो पापा के बिना खाने का मन ही नहीं करता। वैसे खाना बहुत टेस्टी है। शिवानी जवाब में मुस्कुरा देती है। दोनों जल्दी से खाना खाते हैं। शिवानी बर्तन साफ कर बैग में रख देती है। रजत शिवानी से कहता है, शिवानी क्या तुम मेरे ऑफिस के लोगों से मिलना चाहोगी? शिवानी कहती, क्यों नहीं, जरूर। दोनों बाहर जाने के लिए गेट खोलते हैं कि बाहर से बहुत लोग भी लगाए खड़े होकर शिवानी और रजत को एक साथ विश करते हैं। शिवानी और रजत मुस्कुराते हुए सबको थैंक यू कहते हैं। फिर सब लोग एक एक करके अपने केबिन में चले जाते हैं। फिर रजत सबसे पहले शिवानी को अपने पीए से मिलवाता है और खुद उसे पूरे ऑफिस को दिखाता है। शिवानी बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी। रजत उसे अपनी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में बताता है। पूरा ऑफिस घूमने के बाद दोनों रजत के केबिन में वापस आ जाते हैं। रजत कहता है, तो शिवानी कैसा लगा हमारा ऑफिस? शिवानी खुश होते हुए कहती है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपका ऑफिस, आपका काम करने का तरीका, आई सैल्यूट यू। फिर रजत कहता है, थैंक्स। शिवानी, तो अब आपको कोई काम ना हो तो घर चले? रजत कहता, हाँ चलो, कहकर वह सचिन को फोन करता है और गाड़ी तैयार रखने को कहता है। और हाँ, कार में ड्राइव करूंगा, कहकर फोन कट कर देता है और दोनों केबिन से बाहर आ जाते। वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचते हैं और रजत ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और शिवानी भी रजत के बगल में बैठ जाती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर ही
पहुँचते थे कि शिवानी कहती है, रजत प्लीज मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ, क्या मैं ले आऊँ? रजत कहता है, पर अगर तुम बीमार हो गई तो? शिवानी कहती है, अरे एक खाने में कुछ नहीं होता। रजत कहता है, ठीक है तुम बैठो मैं लेकर आता हूँ। कहकर वह सामने वाली दुकान से आइसक्रीम ले आता और गाड़ी में बैठ जाता है। शिवानी एक ही आइसक्रीम देखकर पूछती है, क्या आप नहीं खाने वाले? रजत कहता है, मैं नहीं खा पाऊंगा क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा। अगर तुम्हें दया लगे तो तुम मुझे भी खिला सकती हो। शिवानी कहती, ठीक है, ठीक ठीक, मैं इस सब पर दया करती हूँ, आप कर ही दूंगी, कहकर हंसने लगती है। रजत तो जैसे शिवानी को देखता ही रहा। शिवानी की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। फिर वह कार ड्राइव करने लगता है और शिवानी आइसक्रीम खाने लगती है। बीच बीच में वह रजत को भी खिला देती है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब